भगवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपके हर मुसीबत, हर बुरे समय में आपका साथ देगी। तो आइए भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को ध्यान से सुनते हैं। भगवत गीता सार श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेश। भगवत गीता महाभारत के विषम पर्व के बीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ था। अर्जुन, जो पांडवों में से एक प्रमुख योद्धा थे, जब युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखता है तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यधिक विचलित हो जाता है। वह युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लेता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष का ज्ञान दिया, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। यह 700 श्लोकों में संकलित है और इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। भगवत गीता का यह ज्ञान अर्जुन के माध्यम से केवल उसके लिए ही नहीं था, बल्कि यह पृथ्वी पर सभी मानव जाति के लिए था। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वह हर समय के लिए और हमें जीवन के कठिन समय में सही दिशा दिखाते हैं। आइए भगवत गीता के उपदेशों को ध्यान से सुनते हैं। अर्जुन विषाद। अध्याय 1। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरु द्रोणाचार्य, पिता भीष्म और अन्य रिश्तेदारों को देखता है। वे अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने को लेकर संकोच और मोह में फंस जाता है। उसे अपने कर्म और धर्म में संदेह होने लगता है। वह कहता है कि यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है जब वह बड़े निर्णयों का सामना कर रहा हो। अध्याय 2। कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे कर्म योग का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि जीवन में कर्म करना हमारा धर्म है और हमें कर्म के परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप में कहा, तेरा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत कर। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें हर स्थिति में अपने कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा का अमरत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और नहीं मरती है। आत्मा शाश्वत है, अजय है और अपरिवर्तनीय है। यह शरीर तो मात्र एक बस्तर की तरह है जिसे आत्मा बदलती है। जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा नया शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से अर्जुन को यह समझने में मदद मिलती है कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहा है वह केवल शरीर है, आत्मा तो अमर है। अध्याय 3 और 6 का योग का महत्व है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख योगों का वर्णन किया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन योगों के माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जिसमें पहला है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करना मानव का स्वभाव है और बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। इसमें दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान के माध्यम से आत्मा की पहचान करना। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच संबंधों को जान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और तीसरा योग है भक्ति योग। भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण और भक्ति। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान का सात्विक प्राप्त होता है। भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। धर्म और अधर्म। अध्याय 4। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में कहा है कि जीवन में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा
तब तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया और कहा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लेकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। अध्याय 5 मोह और आश्रित का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और आश्रित का त्याग करने के लिए कहा। मोह यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव हमें हमारे कर्तव्य से विचलित कर देता है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तब हमारी निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावित हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को करते समय मोह और आश्रित से मुक्त रहना चाहिए। ये जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग है। प्रकृति के 3 गुण। अध्याय 14। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया है। सत्व शुद्धता, रज क्रिया और तम अज्ञान। ये 3 गुण संसार में सभी जीवों को प्रभावित करते हैं और उनके व्यवहार, सोच और कर्मों को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति को दर्शाता है। यह गुण व्यक्ति को सही दिशा में कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। रजगुण कर्म और क्रियाशीलता का प्रतीक है। यह व्यक्ति को भौतिक सुखों और इच्छाओं को आकर्षित करता है। तम गुण यज्ञान, आलस्य और निराशा को दर्शाता है। यह व्यक्ति को अज्ञानता और निष्क्रियता में ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए और रज तथा तम गुणों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। अध्याय 2 और 12 में बताया गया है निर्विकार और सत्व भाव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया है कि जीवन में हमें सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा, समत्व योग उच्यते, समताई योग है। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर और निर्विकार रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने मन को नियंत्रित करता है और सम्मान भाव से देखता है, वही सच्चे योगी की तरह जीवन जीता है। अध्याय 9 और 18। ईश्वर में पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया है कि जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं वह भगवान को समर्पित करके करें। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हर जगह विद्यमान है और वह हर चीज का संचालन करते हैं। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है कि हमें अपने सारे कर्म और परिणाम भगवान को समर्पित करके उनके प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है और यही मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है। अध्याय 11। दिव्य दृष्टि और विश्व रूप दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को एक साथ देखा। श्री कृष्ण ने उसे यह दिखाया कि वही संपूर्ण दृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।